أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير। रसूल उस किताब पर जो उनके परवरदिगार की तरफ से उन पर नाज़िल हुई ईमान रखते हैं और मोमिन भी सब खुदा पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके पैगंबरों पर ईमान रखते हैं और कहते हैं कि हम उसके पैगंबरों से किसी में कुछ फर्क नहीं करते और वो खुदा से अर्ज करते हैं कि हमने तेरा हुक्म सुना और कबूल किया। ऐ परवरदिगार, हम तेरी बख्शिश मांगते हैं और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين। खुदा किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। अच्छे काम करेगा तो उसको उनका फायदा मिलेगा, बुरे करेगा तो उसे उनका नुकसान पहुंचेगा। ऐ परवरदिगार, अगर हमसे भूल या चूक हो गई हो तो हमसे मुआवजा न कीजिए। ऐ परवरदिगार, हम पर ऐसा बोझ न डालियो जैसा तूने हमसे पहले लोगों पर डाला था। ऐ परवरदिगार, जितना बोझ उठाने की हम में ताकत नहीं उतना हमारे सर पर न रखियो। और ऐ परवरदिगार, हमारे गुनाहों से दरगुजर कर और हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा। तू ही हमारा मालिक है और हमको काफिरों पर गालिब कर। The messenger has believed in what was revealed to him from his Lord, and so have the believers. All of them have believed in Allah and His angels and His books and His messengers, saying, "We make no distinction between any of His messengers." And they say, "We hear and we obey. We seek your forgiveness, our Lord, and to you is the final destination." Allah does not charge a soul except with that within its capacity. It will have the consequence of what good it has gained, and it will bear the consequence of what evil it has earned. Our Lord, do not impose blame upon us if we have forgotten or erred. Our Lord, and lay not upon us a burden like that which you laid upon those before us. Our Lord, and burden us not with that which we have no ability to bear, and pardon us, and forgive us, and have mercy upon us. You are our protector, so give us victory over the disbelieving people. अब ये जो कहते हैं जो दुनिया का अमीर तरीन आदमी उसने अमालों से पैसा कमाया होगा, तो उसका मतलब अमाल भी पैसे हैं। तो मुसलमानों ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, यहाँ के लोगों ने, पूरी दुनिया के मुसलमानों ने, मुस्लिम कंट्रियों ने अरब खरब रुपए के अमालों को ज़ाया कर दिया। अगर ये कुरान समझ के अमाल करते तो ये अरब खरब के अमाल थे जो इनको दुनिया में भी फ़ायदा देते और आखिरत में भी। तो इन्होंने जल्दबाजी के अंदर पैसा तो कमा लिया जैसे उल्टा सीधा करके, लेकिन ये पैसे यहाँ ख़त्म हो जाएंगे। आगे आप क्या करेंगे दूसरी दुनिया में? तो आपने गलत टर्न ले लिया बग़ैर अल्लाह की किताब को समझे। ये हिदायत की किताब है। अल्लाह क्या, कुरान का एक वर्ड पूरी दुनिया के 8 अरब इंसानों की सारी ज़िंदगी के किताबें अगर वो लिखते रहें सारे लोग, पहले तो सारे जाहिली हैं, वो लिख के जमा करें तो वो एक वर्ड का भी मुकाबला, आयत तो दूर की बात, एक वर्ड। अब ये जैसे आयत है इसमें अल्लाह कह रहा है वो बोझ नहीं रखना जो पिछले लोगों पे रखा था, इसकी उठाने की ताकत नहीं। या अल्लाह भूल चूकों को ये मुआवजा नहीं लेना। अल्लाह ही सिखा रहे हैं कि ये करो तो ये बोलना, ये करो तो ये बोलना, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो जब आप अल्लाह की बात नहीं सुनेंगे तो गुमराही और
ठोकरें और ज़िल्लत और नुकसान के सिवा कुछ नहीं है। कारोबार क्यों किसी कंट्री में ऊपर नहीं जा रहा, वो वजह इसकी यही है। अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह अच्छा बता रहे हैं, अल्लाह की बात सुन लेंगे तो ठीक है। अपने दिल की ख्वाहिशों के पीछे, दिमाग की चालाकियों के पीछे चलेंगे तो ये आपको अंधेरों में और खाई में ले जा के गिराएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आयत में साथ में कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ये कुरान की सर्टिफाइड दुआएं हैं। तो ये यानी कि पिछले लोगों का क्या हो गया, अब आप देख लें बूढ़े लोग सारे कैसे मरे हैं। पैरालाइज हो गया, हार्ट फेल हो गया, जिगर फेल हो गया, गुर्दे फेल हो गया। तो वो तो कोई ना कोई तो रीज़न बनना है, लेकिन जो है वो अगर आप प्रोटेक्शन चाहते हैं अल्लाह की तो ये कुरान है, इससे अल्लाह से प्रोटेक्शन ले लें। बाकी जो है वो सारे मुसाफिर हैं, सबों ने जाना है और वो अल्लाह का काम है कि वो कब कैसे लेके जाता है। लेकिन अल्लाह ये कहते हैं कि जो अल्लाह के दोस्त होते हैं ना उनको खौफ होता है ना वो गमनाक होते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।